स्वागत है आपका हमारे चैनल पीपल वेयर पर। आज हम लेकर आए हैं ड्रैगन बॉल की रेड रिबन आर्मी सागा का एपिसोड नंबर 30, जिसका नाम है पीलाफ एंड द मिस्ट्री फोर्स। चलिए शुरू करते हैं। दूसरी तरफ गोकू अपनी फ्लाइंग निम्बस पर सवार आसमान में उड़ते हुए इस दुनिया की खूबसूरती में खो गया था। वो नया था इस दुनिया में और हर बदलते दृश्य से मंत्रमुग्ध हो रहा था, लेकिन वो जल्दी ही एक महत्वपूर्ण सबक सीखने वाला था। हमेशा ध्यान रखो कि तुम कहां जा रहे हो। अचानक गोकू का ध्यान भटक गया और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। लेकिन गोकू की खोज उसके दादा के 4 स्टार ड्रैगन बॉल के लिए है और वो कभी भी इस मिशन को भूलता नहीं है। चाहे वो खुले मैदानों में जंगली भैंसों के झुंड का पीछा कर रहा हो या फलों के पेड़ों के बीच में डूबकर अपनी भूख मिटा रहा हो, गोकू हर अनुभव का आनंद लेता है और किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेता। गोकू अपने दादा के साथ पहाड़ों के जंगल में अकेले बड़ा हुआ था और इस बाहरी दुनिया से बिल्कुल अनजान था, जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं। उसके लिए एक साधारण रोटी भी आसमान के तारों जितनी अद्भुत थी, लेकिन उसे अब तक ये नहीं पता कि असल में वही असाधारण है। जैसे ही वो कुछ फल खा रहा था, उसे महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। उसने अपनी ड्रैगन रेडार को चेक किया, लेकिन उसे लगा कि ये कुछ गड़बड़ है। तभी उसे एहसास हुआ कि रेडार ने सही संकेत दिया था। उधर एम्परर पिलाफ अपने महल में अपनी किस्मत को कोस रहा था। वो अपने सपनों में दुनिया को अपने काबू में लेने की योजनाएं बना रहा था। शू ने आकर उसे खुशखबरी दी कि ड्रैगन रेडार ने एक ड्रैगन बॉल का संकेत पकड़ लिया है। पिलाफ ने तुरंत आदेश दिया कि उसे ढूंढा जाए। उसका इरादा था कि इस बार कोई गलती ना हो। पिछले साल की नाकामी का जिक्र करते हुए उसने सबको चेतावनी दी कि इस बार उसे सभी 7 ड्रैगन बॉल्स चाहिए और अगर एक भी गायब हुई तो उसका गुस्सा बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। इस बीच गोकू अपनी यात्रा जारी रखते हुए अचानक से एक अजीब सी बदबू को महसूस करता है। वो अपने रेडार की तरफ देखता है और सोचता है कि शायद इसी गंध ने उसके रेडार को गड़बड़ाया है। अपने दादा की याद में वो उस गंध का पीछा करने का फैसला करता है। पिलाफ और उसकी टीम उस छोटे से शहर में पहुंचे जहां रेडार ने संकेत दिया था, लेकिन उनकी मुश्किलें तब बढ़ गईं जब उन्हें एहसास हुआ कि रेडार के संकेतों के अनुसार ड्रैगन बॉल का स्थान उनके जहाज के बाहर है। दूसरी तरफ गोकू एक स्मेली बॉय से मिलता है जिसने गोकू का ड्रैगन रेडार चुरा लिया था और उसे बेच दिया था। गोकू उस स्मेली बॉय का पीछा करता है और पता करता है कि उसने रेडार एक दुकान में बेचा था। स्मेली बॉय ने 10 जेनी के लिए रेडार बेच दिया था। गोकू उस दुकान की तरफ बढ़ता है जहां एक दिलचस्प वार्तालाप चल रहा था। शॉपकीपर एम्परर पिलाफ को एक क्राउन दिखाता है जिसे उसने कहा कि वो अलेक्जेंडर द ग्रेट का था। पिलाफ, जो खुद को दुनिया का राजा मानता है, उस क्राउन को खरीदने में दिलचस्पी दिखाता है, लेकिन उसकी असली दिलचस्पी तब जागती है जब उसे पता चलता है कि उस दुकान में एक ड्रैगन बॉल भी है। शॉपकीपर ने उसे क्राउन के साथ-साथ ड्रैगन बॉल भी दिखाया, जिसे देखकर पिलाफ खुशी से पागल हो गया। गोकू दुकान पर पहुंचता है और देखता है कि ड्रैगन बॉल वहीं है। वो तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन पिलाफ की टीम भी अलर्ट हो जाती है। गोकू निम्बस को बुलाता है और वहां से जल्दी से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पिलाफ और उसकी टीम उसे रोकने की कोशिश करती है। दूसरी ओर रेड रिबन आर्मी का ऑफिसर सिल्वर भी उसी ड्रैगन बॉल की तलाश में है। वो एक गांव में पहुंचता है और वहां के लोगों से ड्रैगन बॉल के बारे में पूछता है। जब गांव वाले मना कर देते हैं तो वो गुस्से में आकर पूरे गांव को नष्ट करने का आदेश देता है। गोकू अपने दादा की 4 सितारों वाली ड्रैगन बॉल की तलाश में है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। क्या वो एम्परर पिलाफ और रेड रिबन आर्मी दोनों से टक्कर ले पाएगा? और क्या वो अपने दादा की ड्रैगन बॉल को सुरक्षित रख पाएगा? इसका जवाब आपको अगले रोमांचक एपिसोड में मिलेगा। आपका धन्यवाद हमारे चैनल पीपल वेयर को देखने के लिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड के लिए जुड़े रहें और देखते रहें ड्रैगन बॉल की रोमांचक दुनिया। धन्यवाद।